कहते हैं जिस खेत से दैकां को मैसर न हो रोजी, जिस खेत से दैकां को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर गोशा गंदम को जला दो। इसी सरकार पर मैं एक गले में हार डाला था, गले में हार डाला था गला अपना सजाने को, वो जालिम नाग ही बन बैठा गला ही काट कर। कर रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ जो पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि जहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जहाँ एमपी है, वो तो हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए बोल ही नहीं सकेंगे। हमने उनको वोट दिया, वो थोड़ा बोल सकते हैं हमारे लिए। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए उनके घर में जाते हैं। हम अपने ही देश में आज भी गुलाम हैं। आजाद हिंदुस्तान में गुलाम होमगार्ड है सर। ये गुलाम कैसे है कि 1946 के जो कानून है आज भी हमारे पर वही लागू है। कौन सा गुनाह किया, देश की सेवा की है। हमारे प्रधानमंत्री जी रोज मन की बात सुनाते हैं, हमारे मन की बात कब सुनेंगे? जब हमारा खून बलिदान देंगे तब हमारा बात सुनेंगे वो प्रधानमंत्री जी। ये तो लगते हैं क्रांतिकारी जो कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं। कौन सा क्रांतिकारी है? ये तो समाज सेवा, हमें बोलते वॉलंटियर, ये भी तो समाज सेवा के लिए आए हैं। ये भी तो, इनको क्यों गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटियां दी है? ये भी तो समाज सेवा के लिए आए हैं। ये 5 साल के लिए आए हैं, हम 60 साल के लिए आए हैं। हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा इनको। आपने 5 साल में पूरी सुविधा, पूरे आसमान तक फर्श थे, फर्श तो हमें फर्श थे, फर्श ही रखा। हमारे इधर हम मर भी जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं। हमारे नुमाइंदे ऐसे छुप के गाड़ी से देखेंगे, ऐसे करके शीशा बंद कर देंगे। वो कभी नहीं पूछेंगे, वो कभी नहीं पूछेंगे आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम आगे पहुंचाएं। किन लोगों ने अभी तक अगर आपने जम्मू कश्मीर को यूटी में बनाया गया, यूटी के लाभ यहाँ मिलने चाहिए। यहाँ चंडीगढ़ नियरेस्ट जो यूटी है, वहाँ 38,000 रुपया जो होमगार्ड में कर्मचारी काम करने वाला, उसको 38,000 रुपया दिया जाता है। या हिंदुस्तान के अंदर जो यूटी हैं जिनको 40-40 हज़ार रुपया सैलरी दी जाती है, ये जम्मू कश्मीर का जो कर्मचारी है उसको क्या सिर्फ 2700 रुपये में वो अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकता है? 2700 रुपये पर तो सिर्फ दूध का खर्चा नहीं पूरा होता। और जो ब्यूरोक्रेसी बैठे हुए हैं या पॉलिटिशियन जो बैठे हुए हैं, उनके कुत्ते का जो खर्चा है एक दिन का 2700 रुपये है। क्या ये लोग जो काम कर रहे हैं इनके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है? और जम्मू कश्मीर के अंदर जो 1 लाख से ज्यादा जो टेम्परेरी वर्कर लगाए हुए हैं उनके साथ नाइंसाफी की गई है। और वो सजा आज देखो, जिन लोगों ने इनके साथ धोखा किया, जिन लोगों ने इनके साथ फ्रॉड किया, वो आज सजा भुगत रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। कभी कभी हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम अपने ही देश में रह रहे हैं या किसी दूसरी कंट्री में पहुंच गए हैं। यहाँ पर जो लोग कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, क्या वो हमारे ही लोग हैं जब वो कहीं बाहर से आ गए हैं? अब समझ नहीं आता, क्योंकि कोई भी रूल यहाँ पर बनाया जाता है, अगर कोर्ट भी कोई आदेश देता है तो कोई पालन नहीं है। ना जाने कौन सा ये रोटियाँ सेक रहे हैं या इनको किस बात का अभिमान हो गया, हमें समझ नहीं आया। पिछले दिनों हमने होमगार्ड्स की काफ़ी हद तक जो आवाज़ थी वो उठाई और उस पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन फिर से अब कौन से क्लर्क हैं, ना जाने कौन से हैं, ये लोग फिर फाइलें दबा रहे हैं। कोई छुट्टी पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ऐसे करते करते इनको ना जाने कितने सालों से घुमाया जा रहा है और अब भी ऐसा लगता है कि वापस से इनको घुमाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कमला शर्मा मैडम हैं और साथ में बाबू हुसैन मलिक जी भी हैं। आज इनके साथ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। अच्छा मैम, आज क्यों आप प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, आज हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम अपनी आवाज़ जो पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि जहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जहाँ एमपी है, वो तो हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए बोल ही नहीं सकेंगे। हमने उनको वोट दिया, वो थोड़ा बोल सकते हैं हमारे लिए। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए उनके घर में जाते हैं, उनको लाने के लिए उनके घर में जाते हैं। उनको पता है जो हमारा वोट बैंक है, तो इनके लिए हमने बोलना ही नहीं है। सर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आज पूरी जम्मू कश्मीर की होमगार्ड से यही अपील करेंगे, पूरी जम्मू कश्मीर होमगार्ड। सर, 15 अगस्त आ रही है, देश के लिए बड़ी जश्न मनाया जाएगा, जश्न मनाया जाएगा। और 15 अगस्त से लाल किले से झंडा भी फहराया जाएगा, लेकिन झंडा हमारा तभी सफल है ना जब इन लोगों को आप खुश रखोगे। हम अपने ही देश में आज भी गुलाम हैं। आजाद हिंदुस्तान में गुलाम होमगार्ड है सर। ये गुलाम कैसे है कि 1946 के जो कानून है आज भी हमारे पर वही लागू है। हमें बोलते हैं आप लोग वॉलंटियर। सर, हम मानने गर्व करते हैं वॉलंटियर है,
जो दूसरा पुलिस वाला भर्ती होता है उसको आप घर से लाते हो, वो भी हमारी तरह ही भर्ती होने आता है। वो 9 महीने ट्रेनिंग करता है, हम 25 साल में 50 महीने ट्रेनिंग की है सर। हमने कौन सा गुनाह किया, देश की सेवा की है। हमारे प्रधानमंत्री जी रोज मन की बात सुनाते हैं, हमारे मन की बात कब सुनेंगे? जब हमारा खून बलिदान देंगे तब हमारा बात सुनेंगे वो प्रधानमंत्री जी। अभी किसी ने आपकी फाइलें रोकी है? सर वो बढ़ती जाती है तो फिर 25 साल से रुकी है ना, थोड़ी सी चलेगी फिर रुक जाएगी, कभी कोई छुट्टी पे चले जाएगा, कभी कोई आएगा नहीं, कभी किसी की फाइल गैप हो जाएगी, कभी कहाँ पे चले जाएगी कहाँ। इसको हमें काफी हद तक आगे भी बढ़ाया हमारे डीजी साहब को मैं सैल्यूट करती हूँ, होमगार्ड के डीजी साहब को। चलो हम रहे या नहीं रहे इस डिपार्टमेंट में, लेकिन जो लोग रहेंगे उनके लिए हमने जमीन जो है इसमें फसल लगा दी है, फसल काटने के लिए शायद कोई और ही होगा। वो जहाँ पे कोई बोलते ना देश आजाद कराया था तो किन्होंने करवाया था? चंद्रशेखर जैसे, भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी, झांसी की रानी जैसे, जिनका आज कोई नाम भी नहीं लेता, जिनका आज कोई नाम नहीं लेता। नाम किनका लेते हैं? जो रिबन काटने के लिए आ जाते हैं। ये लोग लगते हैं क्रांतिकारी जो कुर्सियों पर बैठे हैं। कौन सा क्रांतिकारी है? ये तो समाज सेवा, हमें बोलते वॉलंटियर, ये भी तो समाज सेवा के लिए आए हैं। ये भी तो, इनको क्यों गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटियां दी है? ये भी तो समाज सेवा के लिए आए हैं। ये 5 साल के लिए आए हैं, हम 60 साल के लिए आए हैं। हमें खाली हाथ जाना पड़ेगा इनको। आपने 5 साल में पूरी सुविधा, पूरे आसमान तक फर्श थे, फर्श तो हमें फर्श थे, फर्श ही रखा आपने। लीडर आपकी फाइल रुकवा रहा है, नीचे को क्लरिकल स्टाफ है या उसके ऊपर कोई स्टाफ के लोग हैं जो रुकवा रहे हैं? नहीं सर, जे हमें कोई नहीं पता, पोलिटिकल लग रहा है, जहाँ ब्यूरोक्रेसी, जहाँ क्लरिकल। ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी हैवी है कि वो किसी की सुनते ही नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहूंगी, सर अगर आपने 370 तोड़ा, 35 तोड़ा, ड्यूटी बनाया, हमें ना अपने सुप्रीम कोर्ट का, ना हाई कोर्ट का, ना ड्यूटी का। आप ड्यूटी नियर स्टेट चंडीगढ़ 38,000 है, आज उनको पेंशन के लिए भी लड़ है। वो भी सरकार है, एक वो भी सरकार है, हर बंदे की बात सुनते हैं, बुलाते हैं। हमारे इधर हम मर भी जाएंगे कोई पूछेगा नहीं, हमारे नुमाइंदे ऐसे छुप के गाड़ी से देखेंगे, ऐसे करके शीशा बंद कर देंगे। वो कभी नहीं पूछेंगे, वो कभी नहीं पूछेंगे आपकी क्या प्रॉब्लम है, हम आगे पहुंचाएं। किन लोगों ने पहुंचानी है? जिनको वोट दिए उनका फर्ज है ना। तो लेकिन जो अगर सर आज हमारी यही अपील है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, होम मिनिस्टर अमित शाह से, केंद्र शासित प्रदेश हमारा सीधा होम के अंडर ही होमगार्ड आती है, तो माननीय अमित शाह जी से अपील करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को, लाल किले से आप झंडा चढ़ाएंगे सर, आज़ादी का जश्न मनाएंगे। हमें आज़ादी तब मिलेगी जब आप जम्मू कश्मीर की होमगार्ड को आज़ाद कराएंगे, जो 1946 अंग्रेजों के इनके कानून है, एक विधान, एक निशान, एक संविधान। फिर आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवाई आज तक 6 साल में? तो आप रोज मन की बात सुनाते हैं, हमारे मन की बात कब सुनोगे? हमने इतने टैग, इतने ट्वीट, इतना कुछ, कभी जवाब ही नहीं आता। उनका कोई CSO होगा तो वो कर देता, जाओ DC के पास, जाओ डिवीजन कमांडर के पास, जाओ डिबकाम के पास, इनके पास तो जा के थक गया पूरी उम्र इधर ही। अब हम इनके आगे घुटने नहीं टेकेंगे, अब टेकेंगे नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली के अंदर। अगर बलिदान देना पड़ेगा, हम पहले लोग होंगे जो इनको बलिदान देंगे और अपनी होमगार्ड को आजाद कराएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को जम्मू कश्मीर की एक बेटी का संदेश होगा, एक होमगार्ड के जवानों का संदेश होगा। सर हमने अपील करके बहुत देख लिया, अगर हमारी बलिदान लेने के लिए आप देश का भला कर सकते हो तो हम बलिदान देने के लिए भी तैयार है। ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों को 2700 रुपया वर्दी के अंदर शोषण कर रहे हो, बड़ी शर्म की बात है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, और फॉरेन की कंट्रियों में बहुत बड़ा शक्तिशाली प्रधानमंत्री, हमारे लिए आप शक्तिशाली नहीं। आपके कुछ कर्मचारी भी निकाले गए थे, वो बहाल हो गए वापस? नहीं सर, मैं बोलती हूँ जो भी अपील करेंगे उनको भी बेचारों को जल्दी बोलेंगे DG साहब, ऐसी बात नहीं है, वो बात और हुई है। वो उनको भी जो डिसंगेज किए गए उनको भी रिंगेज करेंगे, ये सर कर रहे हैं। उनसे भी अपील करते हैं उनको भी वापस लाया जाए, क्योंकि उन्होंने भी दिया। आपने उनसे वो भी छीन लिया जो 2700 मिलता था, उनसे वो भी छीन लिया। ये दिया हमें गवर्नमेंट ड्यूटी ने तोहफा, वो तोहफे मिल रहे हैं, एक तोहफे पे तोहफा मिल रहे हैं। आज पेट्रोल देखो कहाँ पे जा रहा है। हमारे लोगों ने ड्यूटी जहाँ 50 रुपये कराया था, आज 100 रुपया कराया। तो हम कैसे देश के पढ़े लिखे भविष्य बनेंगे? मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, यही स्मार्ट सिटी है। यहाँ बैठे हुए स्मार्ट सिटी में हम यही बैठे हैं ना। तो माननीय प्रधानमंत्री से, LG से यही अपील करेंगे, सर जो हमारे DG साहब ने प्रपोजल दिया, अगर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का नहीं इम्प्लीमेंट करें, वो वाला ही इम्प्लीमेंट करो। हमें उनके लिए यही है, लाल किले से झंडा लहराओगे तो जम्मू कश्मीर की होमगार्ड के लिए 2 शब्द बोल लिए। इसीलिए हम 2024 को भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लाएंगे, 2030 में भी लाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की होमगार्ड को आज़ाद कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, मैं बाबू हुसैन मलिक जी से भी बातचीत करना चाहूँगा। अच्छा हुसैन साहब, आज आप भी इन लोगों के साथ प्रदर्शन करने में आए हैं, थोड़ा जानकारी दें।
सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आप हर वक्त, चाहे वो परमानेंट मुलाजिम हैं चाहे टेम्परेरी लोग हैं, उनकी बात को सरकार तक उजागर करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं जिस खेत से दैकां को मैसर न हो रोज़ी, जिस खेत से दैकां को मैसर न हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशा गंदम को जला दो। और इसी सरकार पर मैं एक गले में हाथ डाला था, गले में हाथ डाला था गला अपना सजाने को, वो जालिम नाग ही बन बैठा गला ही काट खाने को। ये कब से काट रहा गला? ये तो जितनी सरकारें पीछे 25 साल से लगा, जब से आज़ाद हुए हैं तब से ही लग रहा है। मैं कहता हूँ जितनी सरकारें जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ रही हैं, उन्होंने भी इनका गला काटा। और इनकी बात, इनका इशू जो है वो पिछले 25 साल का इशू जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें रही हैं, उन्होंने इनके साथ अनदेखी की, डिस्क्रिमिनेशन किया। अल्लाह भगवान खुदा जब इंसान को इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाता है, वो देखता है कि मेरा जो बंदा पैदा किया हुआ है, आपने उसको अगर इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हो, आपको जस्टिस और इनजस्टिस देखना है। जब वो नहीं देखेंगे, उनका सत्यानाश आपने देख लिया है। आज उन लोगों को, जिन लोगों ने 25 साल से इनके साथ किया है, उनकी हालत क्या बनी है। ये उस कुदरत, उस भगवान, उसने ये सज़ा दी है, क्योंकि ज़िल्लत और इज़्ज़त जो है वो उस खुदा भगवान का है जिसने पैदा किया हुआ है। ये आज वो सज़ा भुगत रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया, लेकिन अभी तक अगर आपने जम्मू कश्मीर को यूटी में बनाया गया, यूटी के लाभ यहाँ मिलने चाहिए। यहाँ चंडीगढ़ नियरेस्ट जो यूटी है, वहाँ 38,000 रुपया जो होम गार्ड में कर्मचारी काम करने वाला, उसको 38,000 रुपया दिया जाता है। या हिंदुस्तान के अंदर जो यूटी हैं, जिनको 40-40 हज़ार रुपया सैलरी दी जाती है, ये जम्मू कश्मीर का जो कर्मचारी है, उसको क्या सिर्फ 2700 रुपये में वो अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकता है? 2700 रुपये पर तो सिर्फ दूध का खर्चा नहीं पूरा होता। और जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं या पॉलिटिशियन जो बैठे हुए हैं, उनके कुत्ते का जो खर्चा है एक दिन का 2700 रुपये है। क्या ये लोग जो काम कर रहे हैं, इनके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो 1 लाख से ज़्यादा जो टेम्परेरी वर्कर लगाए हुए हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। और वो सज़ा आज देखो, जिन लोगों ने इनके साथ धोखा किया, जिन लोगों ने इनके साथ फ्रॉड किया, वो आज सज़ा भुगत रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इक़्तिदार की कुर्सी रहने वाली नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के जो हेड हैं मनोज सिन्हा साहब से, और चीफ सेक्रेटरी साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और डीजी होम गार्ड को अपील करता हूं कि इमीडिएटली ये जो होम गार्ड का जो इशू है, ये सेटल किया जाए। क्योंकि हाई कोर्ट की जजमेंट भी इनके फेवर में आई है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की फेवर में आई है, लेकिन अभी तक बदकिस्मती ये है कि जितनी सरकारें रही हैं, उसने भी इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर आज यूटी है तो अभी भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मैं इनसे अपील करता हूं कि इमीडिएटली इस इशू को सेटल किया जाए। अगर सरकार नहीं करती, जम्मू कश्मीर के जो मुलाजम जो हैं, हम इनके साथ शाना बशाना है, और जब तक इनका इशू सेटल नहीं होगा, हम इनके साथ शाना बशाना चलेंगे, इनके हर प्रोटेस्ट में बैठेंगे। हमसे बात, तो ये देखें कितने क्रोधित हो गए हैं, और क्रोधित किनकी वजह से हैं, उनको कोई शर्म नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमसे ऊपर शायद सुपर पावर कोई पैदा ही नहीं हुई है। कोरोना ने हमें लगता है थोड़ा सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं समझे हैं। फिर भी हम ये कहेंगे कि अपने देश में हम बेगाने जैसा महसूस करते हैं। ये बेगानापन जल्द दूर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर समाज इसी तरह से चीखता चिल्लाता रहेगा। क्या ज़रूरत थी इन लोगों को प्रदर्शन करने की और हमें कवरेज करने की? छोटी सी बात थी, और इस इशू को सेटल कर दिया जाता तो आज ये स्थितियाँ ना होती। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप जल्द से जल्द करें, नहीं करेंगे तो ये लोग फिर कोई और रास्ता अपनाएंगे। ना जाने क्या क्या बातें सुनने को मिलेंगी, और हर किसी को सुनने को मिलेगी, और सुननी भी चाहिए, क्योंकि गलती है तो सुने। और वहीं बिठा के रखेंगे आप उन लोगों को जो लोग जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा लोगों को लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और ये कब तक होता रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।